हे गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान की गरीबी यूट्यूब चैनल। दरअसल गाइस, सारे जो देश है वो सिर्फ मंगल छोड़ के अब चांद को टारगेट कर रहे हैं। भारत भी चंद्रयान 3 बना रहा है। जो यूएस है यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो भी आर्टिमस अब बना रहा है। ओके। और दूसरे भी देश है जो उनका यूँ कहे कि एक मतलब चाइना पे उनका एक सैटेलाइट या रोवर भेजने की तो कोशिश में है। तो आइए जानते हैं कि सब लोग चांद पे ही क्यों भेजते, कोई दूसरे ग्रह पे क्यों नहीं भेजता। तो इसी विषय में आज हम चर्चा करेंगे। बेसिकली जो ये चांद है, ये एक नेचुरल सैटेलाइट है जो हर बार एक सेंटर रहा है कॉस्मिक क्यूरियोसिटी का। और अभी अचानक ये जो सेंटर है वो एक रश में बदल चुका है, यानी कि हर कोई इसमें जाना चाहता है। जो अब कोल्ड वॉर हुआ था मतलब 1990s में, उसकी मतलब 1970s में, उसमें जो यूएसए है इसने सबसे पहला मानव रहित मिशन किया था। मतलब मानव मानव को भेजा था चांद पे यूएसए ने। उसके बाद कुल 24 इंसान जा चुके हैं और वहाँ अभी भी मैसिव लैंड मास भी है और 12 लोग चांद पे चल भी चुके हैं। ओके। सो इसी के लिए अब भारत भी चंद्रयान 3 रोवर प्लान कर रहा है लॉन्च करने के लिए। फिर यूएस भी है, चाइना भी है, यूरोप भी है। उन्होंने उनके जो लूनार मिशन से उनको उनको एक्सपोज भी किया है कि भैया हम भी लॉन्च करेंगे। तो सब लोग मून के पीछे क्यों भागते हैं? देखो भैया, अगर हमें मंगल पे जाना है तो पहली बात तो हमें मून पे अपना एक बेस बनाना पड़ेगा। और मून पे बेस बनाना इतनी भी मतलब कठिन बात नहीं है, पर इतना भी आसान नहीं है वो। ओके। ये जो मून है ये एक सिग्निफिकेंट पीस है और मतलब एक रियल स्टेट की, जो कि हमें फर्दर एक्सप्लोरेशन में काफ़ी मदद करेगी, काफ़ी। ओके। अगर हमें मंगल तक पहुंचना है तो हमें सबसे पहला बेस चांद पे बनाना होगा। ओके। बहुत सारे जब स्टडीज़ किए गए उसके बाद ही पता चला, अगर हम मंगल पे मतलब जाना चाहते हैं तो हमें मून पे बेस बनाना पड़ेगा। अगर हम मून पे बेस नहीं बनाते हैं तो शायद से जो अंतरिक्ष यात्री है वो आते आते ही मर जाएंगे, मतलब खाने के कारण। सो इसी कारण जो बेस है या जो बेसिकली ज़्यादातर लोग मंगल छोड़ के अब मून पे भाग रहे हैं। ओके। ऐसा नहीं है गाइज, हमारा जो भारत है उसने भी अभी दूसरे ग्रहों पर मिशन भेजने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि शुक्रयान, फिर हमारा आदित्य L1 मिशन, और फिर आगे कुछ मिशंस भी आने वाले हैं जो सैटर्न जुपिटर तक जाने वाले हैं। वेट फॉर दैट गाइज। ओके। बेसिकली जो देश होता है, मतलब कौन सा भी देश आप पकड़ लो, उसका अगर पहला मून मिशन करना होगा तो पहले उसका बेस बनना पड़ता है। ओके। मतलब अगर आपको मंगल तो छोड़ दो, मंगल बहुत दूर की बात है। अगर आपको चांद पर भी जाना है तो पहले आपको खुद की सैटेलाइट लॉन्च करनी होगी। ओके। और इसी के कारण यही चीज़ हमारे यहाँ भी इम्प्लांट होती है कि अगर भैया आपको इंसान लेके जाने हैं मंगल पे तो पहले आपको चांद पे बेस बना के दिखाना पड़ेगा। ये बात नहीं है, हम बना सकते कोई बात नहीं, पर इतना भी कठिन चीज़ नहीं है, पर इतनी भी आसान चीज़ नहीं है वो। क्यों आप बोलोगे? तो भैया पहली बात तो हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होगी। बहुत सारी चीज़ें मतलब मुझे ये कहना है कि हमें सारी ऑर्बिटल मैकेनिक्स को देखते हुए उन सारे पार्ट्स को हमें पृथ्वी से चांद तक भेजना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम एक ऑर्बिटल बेस बनाना चाहते हैं, मतलब जो ऑर्बिट में घूमते रहे चांद के, वैसा अगर हम बेस बनाना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। लेकिन अगर ज़मीन पे बेस बनाना है तो उन पार्ट्स को नीचे सुरक्षित ले आना और फिर उनको ज्वाइन करना, ये काफ़ी मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाएगी। ओके। लेकिन अगर हम इंफ्लेटेड मतलब जो ऐसे चपटा हो जाता है ना, अगर वैसे चीज़ें हम इस्तेमाल करें, यानी कि हवा भर के बड़ा हो जाता है, वैसी वैसी वैसा मटेरियल इस्तेमाल करें, वैसी टेक्निक इस्तेमाल करें हमारे बेस में, तो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। उसके साथ कुछ लोगों को, मतलब कुछ देशों को, उनकी एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी टेस्ट करनी होती है। ओके। सो यहाँ हम खुला टेस्ट नहीं कर सकते। खुला मतलब आपको पहले नोटम देना पड़ता है कि भैया हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। पर मिलिट्री के लिए
अगर आपको मिलिट्री के लिए करना होगा तो, और फिर लोगों को भी पता चल जाएगा अरे वो देश ऐसा कर रहा है, नोटम दिया है उसने। सो इसी के कारण हमें दूसरी जगह पे जाके वहाँ टेस्ट भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो अंतरिक्ष है, वहाँ अगर फटा तो कुछ भी हो सकता है। पता नहीं इन लोगों को क्यों कम समझ में नहीं आता। ओके, मीनवाइल ये जो चांद है ये एक मतलब एक सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल गेन कर सकता है, मतलब एक इसमें बहुत फाइनेंशियल गेन है। जैसे कि प्राइवेट कंपनीज जो है स्पेस एक्स, एयरबस, बोइंग, ये उनके स्पेस बिजनेस को मैनेज करने वाला है। अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट था जिस टाइम मैगजीन के अनुसार उन्होंने कहा था कि स्पेस बेस्ड बिजनेस जो अभी करंटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो 350 बिलियन डॉलर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 350 बिलियन डॉलर समझते हैं, ये ग्लोबल जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ओके, ग्लोबल जीडीपी को। और ये जो कंट्रीब्यूशन है ये अभी सरक चुका है, मतलब अभी बहुत ही आगे बढ़ चुका है। ये 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स का हो चुका है बाय 2040, ओके, मतलब 2040 तक ये 1.4 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा। ओके, सो ये कुछ मैंने रीजंस बताया आपको कि भैया हम चांद पे क्यों जा रहे हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।